हेलो साथियों, नमस्कार। मैं बीरम बाबल आप सभी का बाबल एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप हो मेरे साथ आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, जिसमें अपन देखेंगे जितना भी अपन ने आज तक पढ़ा है, पाषाण काल, सिंधु सभ्यता और जो वैदिक काल है, उसके जितने भी प्रश्नोत्तर आए हुए हैं उनके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है जो आगामी भर्ती परीक्षा में आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो इन्हीं के साथ अपन आज चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, एक वर्ताकार अक्षरों वाला प्राचीन शिलालेख जिसे साइन बोर्ड के नाम से जाना जाता है, खाली जगह से प्राप्त हुआ है। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और गनेरीवाला। तो साथियों, ये जो है अपने को धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धोलावीरा जो है, धोलावीरा से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है साथियों, धोलावीरा। तो देखो, इसमें जो लोथल है, ये लोथल जो है, इससे क्या प्राप्त हुआ है? देखो, एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के आसपास जो अपन ये देखते हैं कि एबीसीडी में जो आते हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे लगते हुए अगली परीक्षाओं में प्रश्न आ सकते हैं। तो जो लोथल है साथियों, ये लोथल जो है, ये अपने को इसमें गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ था। दूसरा कालीबंगा जो है, ये कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, इससे क्या प्राप्त हुआ था? इससे अपने को जूते हुए खेत प्राप्त हुए थे और हल्के जो है साक्ष्य भी मिले हैं। गनेरी वाला ये पाकिस्तान का स्थल है। तो अब अपन आगे चलते हैं। तो इसमें देखो, आगे चले तो देखो, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्रुति साहित्य कहा गया? यानी जो सुन के जो है बोले जाते थे, सुन के आगे बढ़ते थे, वो कौन से साहित्य हैं? तो उसमें देखो है वेद है, वेदांग है, पुराण है और रामायण है। तो अपने को पता है कि ये जो रामायण है ये कब का है? ये महाकाव्य काल का है। पुराण है, ये उत्तर वैदिक काल के हैं। और वेदांग है, ये भी उत्तर वैदिक काल के हैं। और वेद जो है, ये श्रुति साहित्य है। इनको संहिता भी कहा गया है, इनको अपौरुषेय भी कहा गया है। तो ये जो चारों वेद हैं, ये श्रुति साहित्य कहलाते हैं। अब अपन आगे चलते हैं। तो देखो, तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण सही सुमेलित नहीं है? देखो, कौन सी जगह क्या मिला है, तो इससे संबंधित जो है इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण। बागोर सूक्ष्म पाषाण उपकरण। तो बागोर में जो है सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले है या नहीं मिले हैं? तो मिले हैं, इसलिए ये सुमेलित है। कालीबंगा है, यहाँ जो मैंने पहले आपको बता दिया था कि यहाँ दुर्गीकरण हुआ है। यहाँ देखो, दो दुर्ग मिले थे, एक जो है दो टीले मिले हैं, इसमें एक जो है उसमें दुर्ग था और एक में नगर था। तो ये दुर्गीकरण मिला है। केवल और केवल जो चनूदड़ है साथियों, वहाँ पे दुर्गीकरण नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वो औद्योगिक शहर था और उसमें केवल मनकों के और ये सीप उद्योग ये चलते थे, सेल घड़ी के मनके बनते थे। तो यहाँ पे जो है चनूदड़ों में नहीं मिला, बाकी कालीबंगा में दुर्ग मिला है। तो ये भी ठीक है। बेराट है, ये बेराट जो जयपुर के पास में जगह है, विराटनगर, इसमें बौद्ध विहार मिले हैं। इसमें अशोक के काल के बहुत सारे उपकरण मिले हैं। तो ये क्या है? ये बौद्ध काल का बौद्ध विहार यहाँ मिला है। तो ये जो लास्ट में गणेश्वर मिलते हैं, इसमें काले चमकीले मर्दबांड नहीं थे। ये जो है गणेश्वर है, ताम्रकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ पे मिले हैं। तो ये आ जाता है अपने पास क्या? ये आ जाता है। इसमें देखो, एक ध्यान रखना जरूरी है,
इसमें जो यहाँ लिख रखा है ना नहीं, इसको गौर से पढ़ना है, कहीं तो आप गलत कर दोगे कि नहीं कौन सा है, क्योंकि सही सुमेलित नहीं है। इसको नहीं को आपने कि सही सुमेलित है जल्दबाजी में, तो भाग और है सूक्ष्म पाषाण कालीन नवीन जो नवपाषाण काल का स्थल है यहाँ के, हाँ ये ठीक है ये है, और आप ए पर दोगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ है या नहीं है पे ध्यान देना है। आगे अपन चलते हैं। तो चौथा प्रश्न है साथियों, राजस्थान में किस स्थल पर कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है? तो ये कौन सी जगह है साथियों, जो राजस्थान में है और यहाँ जो है पत्थर और हड्डियों के हार जो है कंकाल जो थे उनमें मिले हैं। आहाड़, बागोर, तिलवाड़ा और धनेरी। तो इनमें कौन सा है? इसमें सही है साथियों बागोर। बागोर जो नवपाषाण काल है उसमें कंकाल जो है पशुपालन के साग से भी मिले हैं, और साथ ही साथ कंकाल में गले में पत्थर और हड्डियों के हार मिले हैं। तो आगे चलते हैं अपन। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें अपने को सुमेलित नहीं है, वही चीज़ वही आ गई वापस, देखो कि सुमेलित है या नहीं है, तो इस पे गौर करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मार्को पोलो इटली, अब्दुल रज्जाक समरकंद, बारबोसा पुर्तगाल और मानसेरर है फ्रांस। तो ये कहाँ कहाँ के थे और कहाँ कहाँ जो है गलत कौन सा है वो अपने को चुनना है। तो इसमें देखो क्या आएगा, इसमें जो है मार्को पोलो है इटली का था, अब्दुल रज्जाक है वो समरकंद का था, और बारबोसा है ये पुर्तगाल का था, लेकिन जो मानसेरर है ये फ्रांस का नहीं था। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। छठा प्रश्न देखो, मेगस्थनीज की इंडिका के अंश निम्नलिखित में से किन लेखकों की कृतियों में पाए गए हैं? यानी जो मेगस्थनीज थे उसकी जो इंडिका है ये मूल रूप से नहीं है। मैंने कई बार आपको बता दिया है कि ये जो मेगस्थनीज की इंडिका है, मेगस्थनीज जो गुप्त काल में आया था, मौर्य काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, तो इनकी जो इंडिका है वो मूल रूप से नहीं मिल रही है। इसमें जो है इसके अंश मिल रहे हैं। तो वो किन किन की कृतियों में मिल रहे हैं? एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी, लिवी, इन चारों में से किस किस की है? तो देखो केवल एक, तो अगर एरियन है तो एक आएगा, एरियन और स्ट्रेबो तो एक और दो आएगा, एरियन, स्ट्रेबो, प्लिनी है तो तीन आएगा, और अगर चारों में मिल रही है तो चौथा आएगा। तो इसमें साथियों ये जो है एरियन, स्ट्रेबो और प्लिनी की जो किताबें लिखी गई है उसमें मेगस्थनीज की इंडिका के अंश पाए गए हैं। या आपको अगर नहीं लिख दिया नहीं पाए गए हैं तो वो क्या आ जाता, लिवी का आता, लेकिन इन तीनों में पाया गया है। तो ये 3 नंबर वाला सही होगा। एरियन, स्ट्रेबो और प्लिनी की किताबों में ये पाया गया है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अपन। आगे बढ़े तो देखो 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक से पुस्तक नहीं लिखी? देखो साथियों बहुत ही ध्यान रखना है, जो इंडिका पुस्तक है ये मेगस्थनीज की तो है ही है, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया, इसको तो कोई झुठला ही नहीं सकता। लेकिन कंफ्यूज के लिए ये है कि इसमें एरियन, केसियस और पेट्रोक्लस इन्होंने भी लिखी है। तो कौन कौन ऐसे हैं जिन्होंने इंडिका शीर्षक नामक शीर्षक पुस्तकें लिखी है? तो देखो केसियस ने भी लिखी है, मेगस्थनीज तो लिखी है, और एरियन ने भी लिखी है। केसियस की इंडिका, मेगस्थनीज की इंडिका और एरियन की इंडिका, तीनों की इंडिका है। जबकि पेट्रोक्लस है इसकी इंडिका नहीं है। तो इसमें देखो नहीं पूछा है, कंफ्यूज क्या हो जाता है, इन्होंने किस यूनानी इतिहासकार ने इंडिका शीर्षक पुस्तक लिखी, और आप सीधे भागोगे कहाँ, मेगस्थनीज पे, कि हाँ मेगस्थनीज ने लिखी थी। ये अपना सवाल बहुत अच्छा है और पढ़ा हुआ है, लेकिन ऐसा साथियों नहीं करना है। सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आप सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ लोगे तो कहीं मात नहीं खाओगे। इसमें लिखा है पुस्तक नहीं लिखी, तो केसियस ने भी लिखी है, मेगस्थनीज ने भी लिखी है और एरियन ने भी लिखी है, पेट्रोक्लस ने नहीं लिखी है। तो ये सवाल इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा पेट्रोक्लस।
कलश, ये जो है इसने मैगजीन इंडिका नामक पुस्तकें नहीं लिखी है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तो आता है नासदीय सूक्त निम्नलिखित में किस वेद से संबंधित है। ये जो सूक्त है अलग अलग वेदों के हैं। तो नासदीय सूक्त है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनमें से किसका है। तो ये ऋग्वेद का एक सूक्त है। कौन सा, नासदीय सूक्त है। ठीक है साथियों, अब चलते अपन 9वें प्रश्न पे, जो ये है कि हड़प्पन सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान बलूचिस्तान में है। जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान है वहाँ पे कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल स्थित है। सोतका को, रहमान ढेरी, गुमला और मुंडीगाग। तो ये स्थान है। इसमें से जो है हड़प्पन काल का जो सोतका को है, सोतका को है, ये कहाँ है, ये बलूचिस्तान में है। रहमान ढेरी और गुमला जो है ये पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में है। और मुंडी गाहक है ये अफगानिस्तान में है। ये कहाँ है, सोरतगुई और मुंडी गाग, ये दो स्थान अफगानिस्तान में है। रहमान ढेरी और गुमला ये पाकिस्तान में, लेकिन ये जो सोतका गो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पाया ये स्थित है। तो ये हो गया सोतका गो। अब अपन आगे चलते हैं 10वें प्रश्न में। तो इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, तो इनको ध्यान से आपको देखना है। और अगर ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जो है बेनिफिशियल है, तो आपको क्या करना है, एक बार नए हो तो सब्सक्राइबर, और अगर आप इस चैनल पे बने हुए हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर किस प्रकार के वीडियो आने चाहिए। बोर्ड वाले भी आ रहे हैं और ये जो प्रश्नोत्तर वाले ये भी आ रहे हैं, तो कौन से आपके लिए ज़्यादा जो है बेनिफिशियरी रहेगा वो बताना है। तो देखो ताम्रपाषाण संस्कृति के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन करना है। तो ताम्रपाषाण कालीन जो लोग हैं, ताम्रपाषाण के मैंने तीनों आपको बताए हुए हैं, जो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल। तो इस ये तीनों ही पाषाण है, तो पूरा ही ताम्रपाषाण है। तो पाषाण काल है। और ये जो जहाँ तांबा और पाषाण दोनों के औजार काम में आते थे, पाषाण काल के बाद में जो ताम्रपाषाण काल आया उससे संबंधित है कि भाई ताम्रपाषाण कालीन लोग मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे। तो वो तो सारे घूमकर थे, पाषाण काल वाले थे, ये थोड़े थोड़े क्या है ग्रामीण समुदाय में रहने लग गए थे। देमाबाद कायता संस्कृति का स्थल है। तो इनमें से सही का चयन करना है। तो केवल ए, अगर ए सही है तो ए, केवल बी सही है तो 2, ए और बी दोनों सही है तो सी 3, और अगर दोनों ही गलत है तो क्या करना है, 4 नंबर। तो इसमें साथियों देखो, जो ताम्रपाषाणकालीन लोग हैं वो मुख्यतः ग्रामीण समुदाय के थे, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो देमाबाद है ये कायता संस्कृति का स्थल है, नहीं था। कायता है ये मालवा संस्कृति का स्थल है, और ये मालवा जो संस्कृति है ये कहाँ है, ये एमपी में है। मालवा संस्कृति कहाँ है, एमपी में। जबकि देमाबाद जो है ये महाराष्ट्र में है। ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र जो है उसमें कहाँ है, परवरा नदी के किनारे, गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी की सहायक नदी जो है परवरा, उसके किनारे ये जो स्थल है, कौन सा, देमाबाद। तो ये गलत हो जाता है कौन सा, कि भाई देमाबाद ये कायता संस्कृति का स्थल नहीं है। कायता जो है ये मालवा में एमपी में है, जबकि देमाबाद महाराष्ट्र में है। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, इसमें 2 नंबर वाला सही हो जाएगा, केवल बी, केवल ए सही है, 1 नंबर वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1 नंबर वाला हो जाएगा, केवल ए सही है। क्या हो जाएगा, 1 नंबर वाला हो जाएगा, केवल ए सही है। तो साथियों आपने वीडियो को बहुत ही शानदार तरीके से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आप बने रहिए और ऐसे ही वीडियो के लिए
शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो आपके साथ पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।